मेरा नाम समीर है। मेरी 3 मामियाँ हैं, पर सबसे छोटी मामी बहुत ही सुंदर और उनका नाम खुशी है। हुआ कुछ यूँ कि मेरे नाना जी की तबीयत बहुत खराब थी, तो हम सभी को वहाँ जाना पड़ा था। मेरे नाना के घर पर तीनों मामा के अलग-अलग रूम हैं। मामा और हमें मिलाकर 7 लोग हो गए थे। नानी ने कहा, आप सब अपने हिसाब से देख लो, किसको किधर सोना है। हम सो हम सब लोग एडजस्ट हो गए। मेरी सबसे छोटी मामी थोड़ी अलग स्वभाव की थी। उनके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड रहता था। वो किसी से भी ज़्यादा नहीं बोलती थी। मैं अपने सोने के लिए जगह देख रहा था। छोटे मामा उस दिन नाना जी की दवा लेने के काम से बाहर गए थे। मैंने छोटे मामा को फ़ोन लगा दिया कि इसी बहाने मामा से नमस्ते भी हो जाएगी और छोटी मामी का जो अलग हिसाब किताब चल रहा था वो भी थोड़ा लेवल में आ जाएगी। मैं छोटे मामा के कमरे के सामने ही उनसे बात करने लगा। बातचीत हुई, नमस्ते आदि हुई। उसके बाद मैंने मामा जी के पूछने पर उन्हें बताया कि बस मैं सोने ही जा रहा था। मामा ने कहा कि तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं तुम्हारी मामी से कह देता हूँ, जरा मेरी उससे बात तो कराओ। मैंने छोटी मामी को फोन पकड़ा दिया और फोन तो स्पीकर पे ही था। मामी ने फोन पकड़ते कहा, हाँ बोलिए जी। वैसे मैंने सब सुन लिया है, फोन स्पीकर पर ही था और अभी भी है। ये कहकर उन्होंने मामा जी को एक तरफ से अलर्ट कर दिया था कि वो कुछ जानू वगैरह ना बोल दे। मैंने मामी की तरफ देखकर थंब दिखा दिया, पर उनकी इस होशियारी के लिए शाबाशी दी तो मामी हंस दी। खैर फोन से बात हुई और लैल बोलू आपसे ये निकला कि मैं छोटी मामी के कमरे में सोने के लिए सेट हो गया। मैं अपने लिए फर्श पर बिस्तर लगाने की बात कहने लगा। मामी ने कहा, अरे नहीं, आप ऊपर बेड पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाती हूँ। ये कहकर मामी जमीन पर अपने लिए बिस्तर लगाकर लेट गई और मैं बेड पर पसार कर सो गया। उस दिन सर्दी बहुत ज्यादा थी, तो मुझे बेड पर लेटे होने के बावजूद भी ठंड लग रही थी। मैंने सोचा कि जब ऊपर ज्यादा सर्दी लग रही है, तो नीचे लेटी मामी को कितनी सर्दी लग रही होगी। मैंने ध्यान दिया कि सही में मामी को सर्दी लगने की वजह से वो सो नहीं पा रही थी। मैंने मामी से कहा, मामी आप ऊपर आ जाओ, नीचे आपको काफी सर्दी लग रही होगी। एक बार तो मामी ने बोल दिया, अरे नहीं मैं ठीक हूँ। मुझे लगा तो फिर एक बार और कहूँ, मगर फिर मैंने सोचा कि रहने देता हूँ। कुछ ही देर में जब ठंड लगेगी, जब खुद ही कहेगी। अब मैं आँख बंद करके सोने का ड्रामा करने लगा। लेटा है, मैंने एक आँख खोलकर देखा तो बाजू में मेरी मामी लेटी थी। मैंने भी अपने सोने का ड्रामा जारी रखा। मामी ने मुझे देखा कि मैं नींद में हूँ, तो वो भी सोने का बहाना करने लगी। कुछ मिनट देखने के बाद मामी ने खुद ही मुझे जगाया और बोली, तुम थोड़ा सही से सो जाओ और थोड़ा उधर होकर सो जाओ। मैंने उन्हें देखा और थोड़ा साइड में होकर सो गया। मामी भी सो गई। फिर रात को लगभग 1 बजे मामी की नींद खुली, तो उन्होंने देखा कि मामी अच्छे से नहीं सो पा रही है। उसी समय मेरी भी नींद खुली। मैंने अपनी आंख को हल्के से खोला और देखा कि मामी मुझे देख रही थी। ऐसा देखते देखते सुबह हो गई और सुबह सब ठीक था, सब अपने अपने काम कर रहे थे और मामी मुझे देख मुस्कान दे रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया और अपना मन टीवी देखने में लगाने लगा। ऐसे करते करते दिन पूरा हो गया और रात को हम कल के जैसे सोने की तैयारी कर रहे थे। मामी सोने से पहले बोली, तुम थोड़ा सही से सोया करो। मैं बोला, मामी मैं तो सही सोता हूँ, आपको क्या गलत लगा। मामी मुस्कुराने लगी। मैंने पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रही हो। वो बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने ज्यादा दबाव दिया तो उन्होंने कहा, तुमने रात में क्या किया था पता भी है आपको। मैंने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो वो बोली, खुलकर कह दूं। मैंने कहा, हाँ जरूर। कोई ऐसा सोता है क्या। मैंने कहा, नहीं मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मामी बोली, मैंने खुद देखा है तुम्हें कि तुम ऐसे सोए हुए थे तो मैंने कुछ नहीं कहा। तब उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है अब सो जाओ। मैंने कहा, मामी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप मेरे साथ मजाक कर रही हो। मामी बोली, नहीं यार मैं सच बोल रही हूँ। मैंने भी वापस पूछ लिया कि मैं क्या कर रहा था। उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं है कि क्या कर रहे थे और अब बस ज़्यादा मत सोचो, सो जाओ। अगर मेरे ज़्यादा जोर देने पर बोली कि तुम परेशान मत करो, सो जाओ। मैंने बोला, मामी क्या आपने मुझे इसीलिए उठाया था। मामी बोली, हाँ
अब मैं भी थोड़ी शैतानी करने के मूड में आ गया था। मैंने कहा, आपको मेरा वो ऐसा सोना बुरा लग रहा था तो आप मुझे उठा देती। वो मेरी आंखों में देखती हुई बोली, नहीं मैं क्यों उठाऊं, ये तो गलत हो जाता। मैंने बोला, अरे इसमें क्या गलत हो जाता, मेरी प्यारी मामी जी, हाथ ही पकड़ा था ना। लेकिन मामी बोली कि मुझे उठाना अच्छा नहीं लगता। जब मैंने समझ लिया कि मामी है तो मैंने बिंदास कहा, अरे यार मामी, लेकिन आपको उठा देना चाहिए था। और मामी बोली, ठीक है अब सो जाओ, कल बहुत सारा काम करना है। और सोने लगी। फिर मैं भी सोने लगा और मुझे नींद आ गई और फिर मैं सो गया।